दीपांजलि मोइत्रा। पीएम नरेंद्र मोदी के खाते में जितनी भी सफलताएं जुड़ती जा रही हैं, विरोधियों के सीने पर सांप लौट जाता है। हर एक विरोधी ऐसे बेचैन हो जाता है कि कहना ही क्या। पीएम मोदी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उपग्रह को मारा, लेकिन धमाके की आवाज ममता दीदी के घर तक सुनाई पड़ी। बंगाल वाली दीदी बेचैन है और बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि अब शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग तक पहुंच गई हैं। हर बार पीएम मोदी अपने विरोधियों को याद दिलाते हैं, लेकिन विरोधी हैं कि हर बार भूल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि विरोधियों को पीएम याद दिलाते हैं कि असंभव को संभव करने का एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान की सियासत का वो नाम जो न सिर्फ विरोधियों को सबक सिखाता है, बल्कि देश के लिए ऐसे ऐसे काम को अंजाम दे चुका है जिससे विरोधी देश भी घबराए हुए हैं। दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के बावजूद अंतरिक्ष में सैटेलाइट मारने की क्षमता हासिल करना कितनी बड़ी बात है। इस फैसले को अमेरिका ने भी सराहा है, तो भारत के साथ उसने अपने संबंध पहले की तरह ही अच्छे रहने का भरोसा भी दिया है। एक के बाद एक कई फैसले हैं, जिसकी वजह से दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार के राज में भारत कितना मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका लाल आंख दिखाता रहा, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत कहिए कि ईरान से तेल आयात को भारत ने जारी रखा और भारत पर अमेरिका के दबाव का रत्ती भर असर नहीं पड़ा। एक और उदाहरण सुनिए कि कैसे मोदी के बल पर ही भारत ने अपना सपना साकार किया, और वो बात है अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 की डील पूरी की। यहाँ तक कि रूस से उसने अपनी पुरानी दोस्ती भी वैसे ही बरकरार रखी है। पाकिस्तान को परास्त करना तो भारत के खून में है। अब मोदी सरकार की उपलब्धियों का एक और उदाहरण लीजिए। दुनिया हैरान थी ये देखकर कि भारत के मिराज विमान इतने आधुनिक बना दिए गए कि उसने पाकिस्तान की F-16 को धराशायी कर दिया। अगर वायुसेना को इतनी छूट किसी सरकार ने दी तो वो थी मोदी सरकार। इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा संभव नहीं हुआ था। मोदी सरकार की उपलब्धियों में एक के बाद एक कई बातें हैं, जिनमें से एक है डोकलाम मुद्दा। डोकलाम में चीन गुस्ताखी करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मोदी सरकार की छूट का ही नतीजा था कि भारतीय फौज सीना तानकर डोकलाम में खड़ी रही और उसने भूटान की मदद भी की। बाद में चीन को पीछे हटना पड़ा। मोदी सरकार ने चीन को भी अच्छे से सबक सिखाने में सफलता हासिल की। चीन ने फिर से संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीतिक चाल की वजह से इस बार चीन संयुक्त राष्ट्र में अलग थलग पड़ गया और रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे सभी देश इस मामले पर भारत के साथ खड़े हो गए। नोटबंदी को लेकर विरोधी दल चाहें तो लाख सवाल कर ले, लेकिन नोटबंदी लागू करने जैसा कठोर फैसला लेकर मोदी सरकार ने देश के बाहर नकली नोटों के कारोबार की तैयारी कर रहे लोगों की कमर तोड़ दी। मोदी की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि सर्जिकल स्ट्राइक को माना गया है, जब दुनिया ने भारत का लोहा माना, ये देखकर कि उसकी सेना ने दूसरे देश में जाकर आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का दम रखा। भारत ने मोदी राज में इसे 3 बार साबित भी किया। इन तमाम खूबियों को देखकर सिर्फ ममता दीदी ही नहीं, पूरा विपक्ष सदमे में है। लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष जब तक 2 बार मोदी सरकार के खिलाफ दिन भर में ना बोले, तब तक खाना ही नहीं पचता है। विपक्ष के नेताओं को तमाम बातों के बाद राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धियों पर आलोचना नहीं, पीठ थपथपाना चाहिए। लेकिन विपक्ष में बैठे नेता से सिर्फ एक ही काम हो पाता है, मोदी का विरोध। पश्चिमी यूपी के कोने कोने से मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पधारे आप सभी बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। दिल्ली ही नहीं, दुनिया का मीडिया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे भी 2019 का जनादेश देखना हो, वही जनसलाब को देख सकता है।
बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही,
अपने विरोधियों से ये भी पूछने की, जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है, और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का। भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है।